नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपको मां कात्यायनी की पूजा विधि एवं उनके मंत्र के बारे में बताएंगे। मां कात्यायनी जो कि मां आदि शक्ति का छठा रूप है एवं नवरात्र के छठे दिन इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, इसके पीछे की कथा यह है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए थे, जिन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना की, बहुत ही कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, परंतु मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि इनके पिता का नाम महर्षि कात्यायन था। मित्रों, मां कात्यायनी की कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर ये प्रकट होकर पूजी गई और तब से इनकी पूजा वहां चली आ रही है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा इन्होंने कालिंदी यमुना के तट पर की थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है और वहां इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं एवं भास्वर हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि मां कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग भी बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसे मेरे जो भी मित्रगण हैं भाई, जिन्हें की शादियां नहीं हो रही हैं या जिनके विवाह में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो वो अवश्य इनकी पूजा करेंगे नवरात्र के 9 दिनों में। यानी कि नवरात्र के 9 दिनों में आपको इन्हीं की पूजा करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि इनकी पूजा कैसे करनी है। तो चलिए अब हम जानते हैं इनकी पूजा की सरल विधि के बारे में। मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गोधूली बेला के समय, गोधूली बेला यानी कि जब शाम हो रही होती है, सूर्यास्त हो रहा होता है और आसमान जो है वो हल्का लाल दिखाई देता है, उस समय आपको पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करने हैं और पूरी तरह से स्वच्छ होने के बाद मित्रों इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। तो इसके लिए आप पीले रंग के फूल जैसे गेंदे के फूल या इत्यादि इस तरह के फूल ले सकते हैं। और हाँ, इन्हें पीले रंग का प्रसाद जैसे कि पीले रंग का जो पेड़ा होता है, बर्फी होती है, वो भी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। कोई हलवा भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं आप, लेकिन वो पीला होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें शहद भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। मित्रों, माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे और साथ ही अगर आपकी प्रेम संबंधी कुछ समस्याएं चल रही हैं तो वो बाधाएं भी दूर होंगी। मित्रों, साथ ही साथ माँ को 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ानी है। यानी कि अगर आपके यहाँ आपके विवाह में कुछ अड़चने आ रही हैं तो पूजा करते समय आप 3 गांठें हल्दी की भी इन्हें अवश्य चढ़ाएं और इनके मंत्रों का जाप करें। तो चलिए अब हम सीधे आपको इनके मंत्रों की तरफ लेके चलते हैं। मित्रों, यहाँ माँ कात्यायनी के 2 मंत्र हैं। दोनों मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम देवी कात्यायनीय नमः। स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, ओम देवी कात्यायनीय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। तो मित्रों, ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों की आप एक माला करेंगे, यानी एक माला पहले मंत्र की और एक और माला दूसरे मंत्र की आप ये करें और प्रतिदिन नवरात्र के 9 दिनों में करें। अवश्य ही आपके विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी एवं प्रेम संबंधी समस्याएं भी खत्म होंगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं मित्रों। नमस्कार, जय माता दी।